रही बात रफ़ीक जी की, तो रफ़ीक जी ने चूरू के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ा, 85,000 वोट बैंक लिए, जिसमें मुस्लिमों ने एक तरफा वोट बैंक दिए। वो अगर 84 घंटे या 85 घंटे भी आकर चूरू के अंदर अगर जनता को संभाल लेते। दर्शकों नमस्कार, एसएन टुडे की तरफ से मैं कुंज बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम में जब चुनाव की रणभेरी बजने में कुछ ही समय बचा है, कुछ ही दिन बचे हैं यूँ कहें हम, ऐसे में मुख्य जो राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों ही दलों में काफ़ी चर्चाओं का दौर जारी है। हाल ही में हमने एक इंटरव्यू किया था कांग्रेस के नेता रियाजत खान का, तो उन्होंने माइनॉरिटी को लेकर, बीजेपी को लेकर एक बहुत बड़ी बात उन्होंने अपनी रखी थी और उस बात को लेकर ही हमारे पास बहुत सारे इस तरह के फ़ोन्स भी आए थे और कमेंट्स भी आए थे कि इसका भी कुछ जिक्र होना चाहिए। तो आज हमने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी की जो चूरू जिला अध्यक्ष है अख्तर खान, उनसे बातचीत करने का हमने ठाना है और आज अख्तर खान हमारे साथ हैं। अख्तर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार कुंज बिहारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। अख्तर भाई, ये जो बीजेपी और माइनॉरिटी का एक वक्तव्य सामने आया है, इस वक्तव्य को आपने भी देखा होगा, सुना होगा। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आप खुद अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने भी आपका कल वो इंटरव्यू देखा था जब आप रियाजत खान जी को ये सब पूछ रहे थे। वो हमारे आदरणीय हैं, हम उनकी इज्जत भी करते हैं, अच्छे आदमी है, नेक दिल इंसान है। लेकिन उनका ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान विरोधी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी कांग्रेस कितनी विरोधी है, ये तो बताएं आप। आपके साथ आज तक कांग्रेस ने क्या किया है और कांग्रेस के यहाँ के प्रत्याशी ने आपके साथ क्या किया है? आपको तो यहाँ से धक्के मार के घर से भी निकाल दिया। बता रहे थे लोग बाग कि रियाजत खान जी की तो ये हालत है कि मंडेलिया पास ही नहीं बैठने देता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपसे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी में आज राजेंद्र राठौड़ के यहाँ कोई भी चला जाए, दुख दर्द के अंदर, हारी बीमारी के अंदर, मुस्लिम समाज का कोई भी बंदा चला जाए, उस व्यक्ति की ये नहीं होती है कि ये क्यों आया है मेरे यहाँ की, मेरे को वोट नहीं मिलते। हम परसेंटेज में वोट देते हैं, ये हमारी बात ठीक है आपकी, लेकिन काम वही होता है, जितना हम चाहते हैं उतना काम होता है। और आज हमारा समाज राजेंद्र राठौड़ से खुश भी है, हर एक बात पे खुश है। आज हमारे बच्चों का चाहे कोई वो इंटरव्यू दे रहा है तो उसका भी अगर हम कॉल कराने जाएंगे तो राजेंद्र राठौड़ खुश नसीब होकर करते हैं हमारा काम। हमारे बहुत से काम ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और राजेंद्र राठौड़ करते हैं। आज प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री है, वो किसी एक समुदाय के प्रधानमंत्री थोड़ी है, वो तो सभी समुदाय के प्रधानमंत्री है। आज पीएम आवास योजना देख लो, जनधन देख लो, उज्ज्वल योजना देख लो, मुद्रा योजना देख लो, सौभाग्यशाली योजना देख लो। इन सब योजना में मुस्लिम महिला और मुस्लिम लोगों को कितना फ़ायदा मिला है, ऐसे कहने से नहीं होता। यहीं आपने चूरू में प्रधानमंत्री जन विकास योजना के 10 करोड़ के काम हुए। रियाजत जी के सामने सद्भावना मंडप बना है, वो केंद्र गवर्नमेंट का है। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है। रियाजत जी की वो अपनी पर्सनल राय थी। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबके विकास की बात करती है और कांग्रेस सिर्फ जाति की बात करती है और आपस में लड़ाने की बात करती है। आपका मानना है कि जो अल्पसंख्यक जो मामलात है या जो एक तबका है वो ज़्यादा नहीं माने, तो हम अगर चूरू की भी बात करें तो एक बहुत बड़ा तबका जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है आपके साथ, क्योंकि आप खुद मोर्चा के जिला अध्यक्ष है। क्या मानते हैं आप, चूरू अगर हम ज़िले की या चूरू तहसील की बात करें तो क्या स्थिति है? देखिए, पीछे 2013 में जब राठौड़ साहब यहाँ से चुनाव लड़े थे, चुनाव थोड़ा आगे चला गया था किसी कारणवश, उसमें भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक समाज ने और मुस्लिम समाज ने बहुत अच्छे वोट दिए थे। उसके बाद दूसरा चुनाव आप परिस्थितियाँ अलग हुई। भारतीय जनता पार्टी की कुछ नीति ये हुई कि राजस्थान में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देगी। उस वजह से एक माहौल बना और माहौल बनने के बाद भी हमारे यहाँ चूरू में गंगा जमुना तहजीब को बनाते हुए लोगों ने राजेंद्र राठौड़ को फिर भी चुना और भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज ने, ठीक है कम तादाद में वोट आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ चूरू में मुस्लिम समाज वोट देता है। अख्तर जी, जो जातिगत जो एक वोटों का सिलसिला है वो चुनावों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे हमारी सबसे बड़ी पंचायत संसद है उसका चुनाव हो, हर जगह जातिगत वोटों का आंकलन सभी राजनेता करते हैं और उसका काफ़ी फ़र्क भी पड़ता है। एक जाति का धड़ा अगर एक तरफ वोट देता है तो उससे निर्णायक रूप ले लेता है। तो ये जो आपका अल्पसंख्यक जो आपकी मोर्चा आप देख रहे हैं, आप जो समाज से बिलोंग करते हैं,
ये कंक का भी एक बहुत बड़ा प्रतिशत है जो चूरू विधानसभा क्षेत्र में ही है। क्या मानते हैं आपको कि आने वाले चुनाव में कोई भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से खड़ा होता है, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ या कोई बड़ा लीडर हो, तो क्या मानते हैं आप कितना साथ आएंगे? देखिए, बड़ी बात, छोटे मुंह से बड़ी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन हमारे यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बुजुर्ग लोग हैं हमारे यहाँ, सर्विस से रिटायर हुए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, चाहे कमल का निशान कोई भी लेके आए, अगर राजेंद्र राठौड़ आते हैं तो उनको अच्छी तादाद में मिलेंगे, और कमल का निशान कोई भी लेके आए तो हम मुस्लिम समाज अच्छे तादाद में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजय बनाकर भेजेंगे। ये हमारा। आपके कार्यकाल में आप मदरसा बोर्ड के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं जब यहाँ भाजपा की सरकार थी राजस्थान में। तो अब जैसे कि आप लगभग 2 साल से भी अधिक समय से आप मेरे ख्याल से हैं जो जिलाध्यक्ष हैं, तो आपने कितने लोगों को जोड़ा है? आपके आने के बाद में कितने जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं? आए दिन लोगों का झूम धूम रहे, आए दिन लोगों की एक ही बात है कि बस राजेंद्र राठौड़ ये ऐलान कर दे कि मैं चूरू से चुनाव लड़ूंगा, या राजेंद्र राठौड़ अपना प्रत्याशी बता दे कि इसको चुनाव लड़ना है, उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा चूरू में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्य और मुस्लिम समाज का जुड़ाव। तो उनकी जो विचारधारा, जो रियाजत खान ने जो अपनी बात कही थी, उनकी बात को आप सिरे से, उनके आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं? कुंज बिहारी जी, रियाजत खान जी जो बात करें वो एकदम मैं खारिज करता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति या किसी धर्म से वो विरोधी नहीं है। विरोध जहां होता है जहां लोग बाग आपस में बांटने लग जाए। 70 सालों में कांग्रेस ने हमें बांटने का काम किया है। 10 साल यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार में सोनिया गांधी ने यह कहा कि मैं मुसलमानों के साथ न्याय करूंगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये था कि आज हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे गरीब तबका है तो वो मुसलमान है, सबसे गरीब अगर किसी के पास मकान है तो वो मुसलमान है, सबसे ज़्यादा बेरोज़गार है तो वो मुसलमान है, सबसे ज़्यादा अगर अनपढ़ है तो वो मुसलमान है, शिक्षा का हमारे अंदर कोई भाव नहीं है। ये सब यूपीए की सरकार के अंदर था, तो कहाँ से हमारे साथ इंसाफ किया? मैं रियाजत खान जी से पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं ना कोई एक ऐसा कार्य जो 4.5 साल में गहलोत ने मुसलमानों के लिए किया हो। एक ऐसा कार्य, चाहे वो मदरसा पैरा टीचर की बात हो, चाहे वो अल्पसंख्यक ज़मीन के आवंटन की बात हो, संघर्ष करके अगर किसी से लेना हो तो वो, चाहे वो एक हमारे यहाँ के टीचर है जिन्होंने अभी यात्रा, तिरंगा यात्रा भी निकालने, पैदल मार्च भी किया था, वो कह रहे हैं कि मैंने छीन के लिया है। देखिए, जहाँ 95% वोट एक समाज कांग्रेस पार्टी को देता है और फिर हमें छीनने की ज़रूरत होती है, तो मेरे हिसाब से उस पार्टी को वोट देना बेकार है। आप मानते हो कि जो माइनॉरिटी है वो बीजेपी के साथ संरक्षित, सुरक्षित और एकदम सही है, जो उन्होंने कहा वो एकदम आप सिरे से आपने कहा? आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सुरक्षा मुसलमानों के पास कहीं नहीं है। अख्तर भाई, ये जो टिकटों का अभी चल रहा है, एक जो रफ़ीक मंडेलिया कांग्रेस के नेता है, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी है और काफ़ी चुनाव लड़ चुके हैं, वो कह रहे थे कि राठौड़ है वो एक बहुत बड़े कदावर नेता हैं और उनके सामने मजबूत नेता चाहिए। तो पहले तो ये बताइए कि अंदर खाने क्या चल रहा है? क्या राजेंद्र राठौड़ है वो चूरू से चुनाव लड़ेंगे? लोगों के अभी भी जहन में सवाल आ रहा है। कांग्रेस से 31 दावेदार है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी से भी कोई दूसरा नाम ही नहीं आ रहा, तो आप क्या मानते हैं? देखिए, हमने 35 साल में जिस पौधे को बड़ा किया है और वो पौधा आज बहुत बड़े आकार में खिल चुका है। आज राजस्थान में, पूरे राजस्थान में राजेंद्र राठौड़ का अच्छा नाम है, नेता प्रतिपक्ष है। हम तो यही चाहेंगे कि हमारा राजेंद्र राठौड़ चूरू से चुनाव लड़े और वो राजस्थान की सरकार के अंदर मुखिया का रूप ले, तो हम तो कहीं नहीं जाने देंगे। राजेंद्र राठौड़ चूरू से ही चुनाव लड़े, हमारी तो आशा ऐसी है। रही बात रफ़ीक जी की, तो रफ़ीक जी ने चूरू के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ा, 85,000 वोट बैंक लिए, जिसमें मुस्लिमों ने एक तरफा वोट बैंक दिए। वो अगर 84 घंटे या 85 घंटे भी आकर चूरू के अंदर अगर जनता को संभाल लेते, आज वो बहनों की पवित्र अपना रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। मुझे त्यौहार पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन 4 साल में कभी त्यौहार नहीं आए क्या? आज ही उनको क्यों याद आई बहनों की? आज ही क्या कारण था उनको सम्मान समारोह करने की? आज उनको सब कार्यकर्ताओं की याद आई है। 4.5 साल में उनके कार्यकर्ता एकदम निराश थे। आज चूरू शहर की हालत तरह तरह कर रही है। उन्होंने जो पायल जी को जिम्मेवारी दी है, पायल जी कहती है मैं तो पैसों दे के बनी हूँ।
रुपए दे के मैंने रफ़ीक मंडेलिया जी को कहा है कि मुझे पैसे दे के बना दो, तो मैं किस काम की। ये आज चूरू शहर की मुख्य सड़कें ले लो, चाहे कोई भी ले लो, बरसात के पानी की समस्या ले लो, चाहे पट्टों की समस्या ले लो, आज पट्टों की हालत है। चूरू शहर की सभापति और उनके पार्षद फाइलें लेके अधिकारियों के पीछे पीछे रहते हैं, साइन कराते हैं। उन्हीं का काम होता है जो पट्टों के लिए पैसे देते हैं, बाकी किसी का काम नहीं होता है। ये चूरू शहर की हालत है। अख्तर जी, ये जो चुनावी चौसर बिछने जा रही है, इसमें माना जा रहा है कि तकरीबन 50,000 के करीब यहाँ पर आपके माइनॉरिटी के वोटर्स हैं, तो उनका आपने ये भी कहा है कि पार्टी के प्रति काफ़ी रुझान देखने को मिलेगा। लेकिन आप ही के एक रिश्तेदार हैं मुश्ताक खां, जो खुद कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। अगर उनको टिकट मिल जाती है तो आपका क्या रहेगा? आप बीजेपी से ही जुड़े रहेंगे या फिर आपको अपनी रिश्तेदारी निभानी पड़ेगी? देखिए, वो मेरे रिश्तेदार हैं। यहाँ तो भाई भाई आपस में आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस बीजेपी में भाई भाई को टिकट मिल जाए तो वो भाई भाई आपस में चुनाव लड़ते हैं। टिकट किसी को मिले, मेरा नेता सिर्फ राजेंद्र राठौड़ रहेगा। चाहे किसी के साथ कोई भी टिकट लेके आए चूरू से, कोई व्यक्ति, चाहे वो हाजी मकबूल मंडेलिया आए, चाहे रफ़ीक मंडेलिया आए, चाहे उनका पोता इरशाद मंडेलिया आए, चाहे यहाँ से लक्ष्मणगढ़ से विधायक और वो प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा आए, चाहे मुश्ताक जी आए, चाहे रैना जी आए, कोई भी आए, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मेरा कमल का फूल निशान है। मेरा नेता राजेंद्र राठौड़, मेरा जिला अध्यक्ष हरलाल सारण है। तो एक व्यक्तिगत सवाल भी हम आपसे कर लेते हैं कि आपने कहा कि मेरा नेता राजेंद्र राठौड़, आप मोर्चा जिला अध्यक्ष है, आप पार्टी के प्रति ज़्यादा निष्ठावान है या अपने नेता, जिसको आप महबूब नेता भी कहते हैं राजेंद्र राठौड़, उनके होने से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है या सिर्फ पार्टी से आपका लगा? देखिए, पार्टी से भी लगाव है, लेकिन चूरू और राजस्थान में अल्पसंख्यक समाज अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव रखता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगर रुझान है, तो वो मैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी और आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी का बड़ा योगदान मानता हूँ। राजेंद्र राठौड़ ऐसे नेता है जो 36 कौम को साथ लेके चलते हैं। इनके यहाँ चाहे वो तिलक लगाने वाला हो, चाहे सर पर टोपी पहनने वाला हो, दोनों ही के विकास होते हैं, काम होते हैं। इसलिए हमारा राय है कि कभी कभी व्यक्ति भी विशेष होता है, व्यक्ति के पीछे भी वोट बैंक भी होता है, इंसान भी होते हैं। जी, अभी देखिए परिवर्तन यात्रा भी चूरू जिले में प्रवेश करने वाली है और चूरू जिला मुख्यालय पर बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो कई बार हमने देखा है कि आप बहुत बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। ये जो परिवर्तन यात्रा है, ये कितना परिवर्तन लेके आएगी और जो चूरू है उस चूरू को लेकर आप क्या कहेंगे? किस प्रकार से परिवर्तन यात्रा पार्टी के लिए लाभकारी साबित होगी? मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, चूरू की 6 टिकटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में होगी और परिवर्तन यात्रा ये अशोक गहलोत की अंतिम यात्रा होगी। भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा के जरिए अशोक गहलोत को इस राजस्थान से विदाई देगी। आपका मानना है कि जो परिवर्तन यात्रा है वो वास्तव में सत्ता परिवर्तन का एक आधार बनेगी? और एक अब अंतिम हम संदेश या आपके मन की बात भी, क्योंकि ये हमारे सवाल थे जिन पर आपने सीधे जवाब भी दिए, अब हमारी बात को हम अंतिम छोर तक ले जाना चाह रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी एक अपनी बात अपनी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे, जो बात हो सकता है कि हमसे रह गई हो? कुंज बिहारी जी, मैं चूरू और चूरू ज़िले के राजस्थान में भी अगर आप मेरी आवाज़ जाएगी तो मैं मुस्लिम समाज से ये कहना चाहता हूँ कि आओ हम सब एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ाव रखें। आओ हम सब आदरणीय राजेंद्र राठौड़ के साथ जुड़ाव रखें। आओ हमारी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास जताएं। मेरा तो इतना ही कहना है कि अगर हम वोट देंगे तो आने वाले दिनों के अंदर हमें भी ज़रूरत पड़ेगी। हमारे बच्चों की शिक्षा है, हमारे बच्चों का बेहतर जो है भविष्य है, उन सब को देखते हुए हमें आज का दौर इस कांग्रेस के पंजे को पूरे हिंदुस्तान से विदाई मिल रही है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि राजस्थान से भी इस कांग्रेस के पंजे को मुसलमान विदाई के रूप में लास्ट देखें और इसको विदा करें। तो साथियों, हमारे साथ अख्तर खान, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष, जो पूर्व में मदरसा बोर्ड के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी बीजेपी में जो मोर्चा अलग अलग है उन सभी मोर्चाओं में जितने सक्रिय अख्तर खान हैं, शायद हम अभी अन्य जो नेता हैं उनको कम देख पा रहे हैं। इसलिए अख्तर खान ने बड़ी बेबाकी से अपने नेता, अपनी पार्टी को लेकर अपनी बात रखी है और उम्मीद है कि जो भाजपा से विचारधारा रखते हैं या जिन्होंने रियाजत खान का इंटरव्यू देखा है वो इस सारी बातों को लेकर अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। आज का हमारा ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा और हमें लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ
हमारा भी विकास है। इसलिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को आप फॉलो करें। आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद।